और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी आगे आगे, आई सरकार पीछे पीछे। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? लगाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। जिसका ब्याह नहीं उसका ब्याह भी हो जाएगा अच्छे घर में। अदालत ने बोला आधार जोड़ो। अब आधार कार्ड से आप लोग वोट बना सकते हैं, लेकिन तेजस्वी का नकल करने लगे हैं। शांति बना रखे आपके चहीते, सबके दिल में बसने वाले श्री तेजस्वी यादव जी का आगमन हो चुका है। तेजस्वी यादव जी का आगमन हो चुका है। अभी आप तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अब जिनके इंतजार में आप लोग 11:30 बजे से यहाँ जमे हुए थे, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से हम आग्रह करते हैं कि आवे और सभा को संबोधित करें। आदरणीय तेजस्वी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव भावी मुख्यमंत्री जिंदाबाद। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ, पीछे हो जाइए, थोड़ा ही पीछे हो जाइए। सब लोग थोड़ा मंच पे बैठ जाए। घाटी की जनता जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम में अम्बेडकर साहब की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम रहा और मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के सभी माननीय विधायकगण, सभी विधान पार्षदगण, सभी पूर्व प्रत्याशी, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय जनता दल के हमारे सभी मजबूत सिपाहीगण, पदाधिकारीगण, पूरे मुजफ्फरपुर के सभी यहाँ नेता यहाँ उपस्थित हैं और घाटी के कोने कोने से आए हुए सभी अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान युवा साथी को तेजस्वी प्रणाम, सलाम आदाब करता है। देखिए, आज रघुवंश बाबूजी का पुण्यतिथि भी है। श्रद्धा के सुमन जो है हम लोग अर्पित करते हैं और इस खास मौके पर इसराइल मंसूरी जी ने अम्बेडकर मूर्ति जी का अनावरण किया। इसके लिए मंसूरी जी को हम दिल से धन्यवाद भी देना चाहेंगे। देखिए, अब तो चुनाव आने वाला है और लोकतंत्र में जनता मालिक है। अब मालिकों को फैसला लेना है कि विजन वाला मुख्यमंत्री चाहिए कि विजनलेस नकलची मुख्यमंत्री चाहिए। हम लोग नए सोच के हैं, नौजवान हैं, मिल करके नया बिहार बनाना है। केवल सरकार ही नहीं बनाना है, बल्कि बिहार बनाने का काम करना है। एक ऐसा बिहार जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां हर एक नौजवान के हाथ में काम हो, कोई बेरोजगार ना हो, जहां गरीबी ना हो, जहां हमारे भाई बहन, रिश्तेदार बाहर जाकर के काम न करे, पलायन ना करे, अच्छा स्कूल का सुविधा हो, अस्पताल का सुविधा हो, कारखाने हो, उद्योग हो, इंडस्ट्री हो और ऐसा सरकार जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है बेहतर कर सके, ऐसा सरकार हम लोगों को चुनने का काम करना है।
आप सब लोगों ने 20 साल से इस खटारा सरकार को मौका दिया, लेकिन आज भी देखिएगा 11 साल से केंद्र में उनकी सरकार है, 20 साल से राज्य में उनकी सरकार है, उनका सांसद है, लगातार जीत रहे हैं। बताइए कांटी के जनता के लिए उन लोगों ने क्या काम किया? कितने लोग नौजवान बेरोजगार हैं, जरा हाथ उठा करके बताइए। ये सरकार नौकरी नहीं देती है, बल्कि लाठी बरसाने का काम करती है। ये लाठी डंडे वाली सरकार चाहिए आपको कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार चाहिए? आप देखिएगा लगातार नौजवानों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। महंगाई जो है कमर तोड़ दिया है, हर चीज इतना महंगा हो गया है कि अब आय कुछ नहीं है, केवल खर्चा जो है लोगों का बढ़ गया है। कहीं सुनवाई नहीं, गरीबी मिटाने की कोई बात नहीं। 20 साल से इस सरकार ने, मोदी जी ने, नीतीश जी ने आप लोगों को ठगने का काम किया है। अब आप लोगों से हम अपील करना चाहेंगे, चाहे कोई धर्म के हमारे भाई हो, कोई जात के भाई हो, कोई वर्ग के लोग हो, सब लोग एकजुट होकर के, एक होकर के लड़ाई को लड़ना है और जीतना है और नया सरकार बनाने का काम करना है। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोनो काम हो रहा है। दिल पे हाथ रख करके कहना सभी लोग, चाहे थाना में हो, ब्लॉक में हो, छोटा से छोटा काम हो, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो रहा है। और ये मुजफ्फरपुर जिला बिहार का अपराध का केंद्र बन गया है। बताओ अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? हत्या, लूट, बलात्कार, कोई ऐसा दिन नहीं जहां व्यवसायिकों को गोली नहीं मारा जा रहा, दुकान में घुस करके गोली नहीं मारा जा रहा। कितने लोगों की हत्या कर दी जा रही है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी तो तांडव कर ही रहे, पुलिस भी, प्रशासन भी गांव देहात में शराबबंदी के नाम पर हमारे गरीबों को लूटने का काम कर रहा है। कि नहीं कर रहा? फर्जी केस मुकदमा में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा? काहे सोचता है गरीब है, कमजोर है, इसलिए अपराध करेगा कोई और दोष बढ़ेगा किसी और पर। ये सुनियोजित ढंग से ये पूरा सरकार अपराधियों के साथ और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर के काम कर रहा है। हमको ऐसा मुजफ्फरपुर और बिहार चाहिए जहां अपराधियों पर कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो। हमारा मुजफ्फरपुर बिहार अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बने। इस सरकार में 80,000 करोड़ का हिसाब किताब नहीं दिया। सीएजी का रिपोर्ट आया, आप लोगों ने देखने का काम किया होगा, किसी पे कार्रवाई नहीं। चूहा जो है पुल काट देता है तो पुलवा गिर जाता है, चूहा बांध काट लेता है तो बांध टूट जाता है। अस्पताल में मरीज का चूहा आंख निकाल लेता है। और यही नहीं, बरामद किया हुआ शराब करोड़ों लीटर चूहा पी जाता है। ये चूहों का सरकार है भाई। यहाँ केवल चूहा लोग ही मजा ले रहा है। इसलिए ऐसी सरकार जिन्होंने चूहों को संरक्षण देने का काम किया है, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। हम लोगों ने, आप जान रहे हैं क्या,
तेजस्वी ने 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं दिए? तेजस्वी कहा कि पेंशन बढ़ाएंगे 1500, तो सरकार कहती है हम भी 1100 बढ़ाएंगे। आज पेंशन बढ़ा है तो तेजस्वी के कारण बढ़ा है, तेजस्वी के कारण बढ़ा है। हमने बोला बिजली 200 यूनिट मुफ्त करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी 125 यूनिट फ्री कर देंगे। आज फ्री में बिजली की बात हो रही है तो ये तेजस्वी के दबाव में ये लोग कर रहे हैं। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लागू करेंगे। हम माई बहन मान योजना लाए, बोले हर महिलाओं को, हम लोग गरीब महिलाओं को महीना में 2500 रुपया खाता में देंगे, सालाना 30,000, यानी साल का 1.5 लाख रुपया, 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है माता बहनों को देंगे। तो ये सरकार क्या कह रही है कि 10,000 रुपया हर महिलाओं को देंगे। तेजस्वी आगे आगे, आई सरकार पीछे पीछे। अरे हम तो अपना विचार, अपना विजन रख रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन नीतीश जी और भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री अपना तो विजन बताओ, तुम्हारा विजन क्या है? लेकिन ये जो 10,000 रुपया जो दिया जा रहा है, यह सरकार देगी, ये लोन के रूप में देगी। तेजस्वी जो देगा वो लोन के रूप में नहीं देगा, आर्थिक न्याय के रूप में देने का काम करेगा। बाद में सूद समेत सरकार वापस लेगी, लेकिन तेजस्वी वापस लेने का काम नहीं करेगा। और ये सरकार ने क्या कहा, 10,000 तो देंगे, लेकिन बाद में समीक्षा करेंगे, यानी चुनाव तक दीजिएगा और चुनाव के बाद बंद कर देंगे। लेकिन तेजस्वी जब रहेगा तो 5 साल तक हर महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपया खाता में माई बहन मान योजना के तहत हम लोग जो है देने का काम करेंगे। तेजस्वी जो कहता है वो करता है। भले ही हमारे चाचा का उम्र बहुत ज्यादा है, तजुर्बा बहुत ज्यादा है, लेकिन तेजस्वी का नकल करने लगे हैं। तो आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? अरे ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? इसलिए आप सब लोग एक हो करके एक होइए, जात का धर्म का बैरियर तोड़िए। यही भाजपा वाले लोग आएंगे फिर चुनाव में, इतना चुनाव आप लोग जिताए, क्या मिला आप लोगों को? वही जुमलों की बारिश मिली, खाली भाषण, खाली भाषण, कुछ नहीं। कोई देखने तक नहीं आया, आप लोगों को देखने नहीं आया। अब चुनाव आ रहा है तो कूद कूद के लोग यहाँ आएंगे। ये भाजपा वाला लोग हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बात करेगा, लेकिन आप लोग मुद्दे की बात करना। ये दंगाई पार्टी है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है कि नहीं है? अरे रोजगार मिलेगा तो घर सबका संवर जाएगा, परिवार में बल मिलेगा, माँ बाप का बुढ़ापा का सहारा बनोगे। जिसका ब्याह नहीं उसका ब्याह भी हो जाएगा अच्छे घर में, सुखी संपन्न सब रहेगा। लेकिन दंगा फसाद में रहोगे। हम कलम बांट रहे हैं, लोग तलवार बांटने का काम कर रहा है। तो तलवार वाले में नुकसान आपका है, कलम में फायदा आप लोगों का है। इसलिए ये दंगा फसाद वाली पार्टी से आप लोग बच करके रहने का काम कीजिएगा। और ये लोग वोट कटवा रहे थे, गरीबों लोग के वोट कटवा रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन को मुंह तोड़ जवाब मिला। अदालत ने बोला आधार जोड़ो, आधार जोड़ो। अब आधार कार्ड से आप लोग वोट बना सकते हैं, वोटर बना सकते हैं। ये 2 लोग गुजरात के
हम बिहारियन के बता रहे थे कि कौन बिहारी वोट देगा, ये गुजरात वाला लोग तय करेगा। लगाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा अब नहीं चले वाला है रे भाई, ऐसा नहीं चले वाला। अब लालू जी ने रेलवे का 4-4 कारखाना दिया, रेलवे का किराया हर बजट में कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया, गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया। जो लालू जी ने किया, जो स्वर दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज ये भाजपा के लोग आपके अधिकार, वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं, आपके अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। लालू जी, लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। आज यही भाजपा वाला लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है, लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, जो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। पेड़ के डाल के चक्कर में वृक्ष को मत उखाड़ना रे भाई, सब लोग एक रहिएगा। हम पार्टी के तमाम नेताओं से आग्रह करेंगे, एक मौका आप सब लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ना है। और ये 20 साल से सामंतवादी जो सरकार है, जो सांप्रदायिकता फैलाने का काम कर रही है, इनको गद्दी से उखाड़ के फेंकना है। लाइए, गरीब का सरकार बनाइए, एक होकर के सब लोग रहिए। चलिए, बिहार को हम लोग मिल करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं। करना है कि नहीं करना? आगे बिहार को आगे ले जाना है ना बिहार को। इसलिए आप सब लोग मुद्दे की बात करना। आप सब लोग यहाँ बड़ी संख्या में आप लोग आए, सुबह से आप लोग यहाँ आए हैं। आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और श्रद्धा के सुमन बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों पर और हमारे नेता रहे रघुवंश बाबू के चरणों पर, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर फूल जो है अर्पित करने का काम करते हैं। इसलिए आगे भी हमारा कार्यक्रम है। अभी मधुबनी भी जाना है, पूर्णिया भी जाना है। आज ही आप सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा? एक बार हाथ उठा करके बताइए, आशीर्वाद मिलेगा ना? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत धन्यवाद। काटी की जनता जिंदाबाद, जय जिंदाबाद, जिंदाबाद। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद।